गोरा रंग, बड़ी बड़ी शरारती आंखें और उनमें खुद के खूबसूरत होने का जबरदस्त एहसास। कद करीब 5 फुट 4 इंच और वजन 49 किलो। सिर्फ 11 साल का करियर और उसमें भी 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में नहीं। गंगा जमुना के अधिकृत निर्माता नासिर खान की पत्नी, आज के अभिनेता आयुब खान की माँ, इमरजेंसी में विख्यात रही रुखसाना सुल्तान की मौसी और अमृता सिंह की नानी। ये है बेगम पारा का परिचय। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज की अभिनेत्रियां जो सनसनी नहीं मचा पाती, वो बेगम पारा अपनी आंखों की जंबिश से बरसा देती थी। बेगम पारा के जीवन के कुछ और ऐसे अनूठे पहलू हैं जिन्हें जाने बिना उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अलीगढ़ के कुलीन और संस्कारवान मुस्लिम परिवार में 25 दिसंबर 1926 को तीसरी बेटी के रूप में जन्मी पारा हक की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बीकानेर में हुई। पारा के पिता हक पंजाब में सेशन जज थे। बाद में वे प्रांतीय सरकार में मंत्री भी रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ पारा ने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में भी महारत हासिल की। उन्हीं की पहल पर फिल्मी सितारों का नुमाइशी क्रिकेट मैच शुरू हुआ। ऐसे पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया। पारा के मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने का आधार एक अजीब संयोग से बना। पारा के बड़े भाई मंसूर ने तब की चर्चित अभिनेत्री प्रतिमा दास गुप्ता से विवाह कर लिया। इसे लेकर उनके माता पिता काफी नाराज थे। पारा की बड़ी बहन जरीना एक हिंदू जमींदार के बेटे से प्रेम करने लगी थी। छोटा भाई पुन्नू वायुसेना में जाना चाहता था। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। तीनों को पता था कि उन्हें घर से इजाजत नहीं मिलेगी। पारा ने रास्ता सुझाया। तीनों अपना सपना पूरा करने के लिए चुपचाप मुंबई चले गए। भाभी प्रतिमा दास गुप्ता के साथ फिल्मी पार्टियों में जाकर और वहां की चमक दमक देखकर बेगम पारा ने फौरन तय कर लिया कि वो अभिनय ही करेंगी। 1944 में फिल्म चांद से उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ। पहली फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन मिला, लेकिन 5 साल में ही उनका मेहताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। बेगम पारा को पीने का बहुत शौक था। उनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निम्मी थे। पुरुष मंडली में KN सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त भी थे। दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से उनका परिचय हुआ और जल्द ही प्रेम में बदल गया। नासिर खान विवाहित थे। बेगम पारा दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। नासिर खान की अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के वजह से वो रिश्ता निभा रहे थे। बेगम पारा की ये गारंटी देने पर कि बेटी का पूरा ख्याल रखेंगी, नासिर खान ने पत्नी को तलाक दे दिया। दिलीप कुमार जानते थे कि बेगम पारा जिस जीवन शैली की आदी हैं, उसे जुटा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने नासिर के नाम से फिल्म गंगा जमुना बनाई। फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा ने समुद्र के किनारे एक बंगला खरीदा। 1974 में नासिर खान ने संजय खान और सायरा बानो को लेकर फिल्म जिद शुरू की। उसकी आखिरी शूटिंग के लिए नासिर खान गए और एक सुबह नरगिस को फोन आया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। बेगम पारा की तो दुनिया ही उजड़ गई। हताशा में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन बेगम पारा की बहन आई और उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले गई। घर परिवार के बीच उनकी हताशा कम हुई। 3 साल बाद बेगम पारा मुंबई लौटी। अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर देकर उन्होंने आय का साधन तलाशा। एक बेटी व 2 बेटों की परवरिश का रास्ता बना लिया। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिनकी तस्वीरें अमेरिकी पत्रिका लाइफ में पिनअप सुंदरी के रूप में छपी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि नहीं मानी।